उसके पास ही रहेगी। यदि किसी भी घटना का होने का अंदेशा है तो तुरंत ही आके अपने स्कोर को दूसरे बोट में शिफ्ट कर लिया जाता है, जिसका कि प्रदर्शन आपके सामने दिखाया गया। बोट पलटी होने में और पूजा होने में अधिकतम 30 से 35 सेकंड का वक्त लगा है और इतना ही वक्त दिखाया गया है कि दोनों ही बोटे एक साथ धीरे धीरे देश की तरफ पहुंची हुई है, जिसमें एक तरफ 2 व्यक्ति में और दूसरी तरफ 3 व्यक्ति थे, जिसके एक पैर और हाथ में फ्रैक्चर था। उसको कैसे टीम द्वारा स्टेबलाइज किया गया है, उसी कंडीशन में बच्चे को आगे भेजे। पहले का पाकिस्तानी होगी उसको इस तरह से के लिए आगे भेज दिया जाए। इसके ये वाला और कुछ ले जाना है तो इसको बड़ा कर दिया जाए, इस पे कर सकते हैं। ये जो हमने कमर में बांध के इसके लिए जो सर पैलेट वाला हम आपको बताए थे बोतल लगा हुआ है, वहाँ से दिख नहीं रहा था। 4 कैरेट ने ऐसे ऐसे चारों तरफ इसको जो है बांध दिया है। जो हर गांव में चावल उसे पकाने में यूज़ करते हैं, पानी वाला है सर। सेम वही है सर, और ये टीन है, इसका पलटी मारना इधर से डायरेक्ट नीचे चला गया था, तब भी इसमें एयर मतलब वो नहीं जाएगा, पानी की वजह से एयर इसके अंदर पड़ी रहेगी। नहीं सर खुला हुआ है, ये खुला भी हुआ वो भी नहीं होगा। जब तक इसमें एयर रहेगी सर, तब तक तुमको फ्लोट करता रहे, कुछ समय के लिए है, लंबी प्रोसेस के लिए नहीं है। इसके अलावा जैसे स्लीपर पाना है। 7वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मॉक एक्सरसाइज में एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया। सर, आपदा कहीं भी आ सकती है, वह किस तक जा सकती है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपदा प्रबंधन चक्र में सबसे पहली जो कार्रवाई है वो हमें अपने आप खुद को तैयार करना है, क्योंकि एनडीआरएफ या स्टेट तब तक पहुंचे तब उससे पहले जो कम्युनिटी है वो अगर स्ट्रांग रहेगी तो हमें अच्छे से मिटिगेट कर पाएंगे। अगर कम्युनिटी को अवेयरनेस होगा कि बाढ़ में हमें किस तरह के फ्लोटिंग डिवाइस या किस तरह की चीजें यूज करके हम अपने आप को अपने आप पर ज्यादा प्रभाव ना होने दें। सबसे पहले तो कम्युनिटी के बाद फिर जो लोकल रिसोर्सेज, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, वॉलेंटियर, स्टेट पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां तक जो एक चैनल है सर उसके थ्रू जाते हैं। आज हमने इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान कोशिश की कि जो हम आसानी से फ्लोटिंग डिवाइसेस बना सकें, और मेरा कल जो रिक्वेस्ट थी कि जो अगर गांव के या आसपास के लोग आए ताकि वो फ्लोटिंग डिवाइस बना सकें, उनको देख सकें, अगर उनको उस तरह से बनाने में कोई समस्या है तो वो मेरी टीम सर उनको गाइड कर सकती है, ब्रीफ कर सकती है सर। उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया सर। डेमोन्स्ट्रेशन में जो बोट से रेस्क्यू, हमने विक्टिम्स को रेस्क्यू किया। ये एक कॉमन फेनोमिना है, जब कहीं भी फ्लड, जैसे अभी 2020 में पंजाब फ्लड आई, उससे पहले हमने केरल फ्लड में गए, तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं जो लोग फंस जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। कुछ लोग अर्बन फ्लड्स में, कुछ लोग अपनी छतों पर पहुंच जाते हैं, वो नीचे नहीं उतर पाते, उनको छत से रोप रेस्क्यू से कैसे नीचे उतारना है, नीचे उतार के कैसे उनसे बोट से फर्दर हमें सेफ प्लेस पे ले जाना है। तो आपदा के दौरान हमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, सारी एजेंसीज का, सारे स्टेक होल्डर्स का, कुछ एनजीओज भी आके अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती हैं।
तो सभी का जितना अच्छा पार्टिसिपेशन होता है उतनी अच्छी हम डिजास्टर से रेजिलिएंट होते हैं। यमुना के आसपास जो फ्लड की सिचुएशन बनती है, उस फ्लड की सिचुएशन में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन हो और गांव वालों को या आसपास यमुना के रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए कि इम्प्रोवाइज फ्लड डिवाइसेस कैसे बनाए जाएं और क्या हमारे पास क्षमता है ताकि लोगों में विश्वास बना रहे और एक भय का माहौल ना बने आपदा के दौरान। इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस बनाने का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उनसे किस तरह बचा जा सकता है वो भी, जो हम बेसिकली गांव में यूज़ करते हैं, जैसे खाली बोतलें, खाली कनस्तर और पाइप, इन सबको कैसे एक डिवाइस के रूप में बनाया जाए ताकि हमें फ्लड के दौरान अपने साथ साथ अपने संबंधियों की भी जान या जो डूबते हुए लोगों की जान बचाई जा सके। बटालियन हेडक्वार्टर है वो बठिंडा पंजाब में है और हमारी एक टीम पिंजौर में स्थित है। तो आज हम बठिंडा और पिंजौर से ही आए थे। ये हमारा अभी अप्रैल में यमुनानगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है और अप्रैल में हमारी एक एक्सरसाइज होनी है जो कि कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जी, हथनीकुंड बैराज पे आज एनडीआरएफ की 7th बटालियन के साथ हमने आपदा निबंधन प्रावधान के तहत फ्लड सिनेरियो से निपटने के लिए जो एक मॉक ड्रिल के जो है कार्य आयोजित की थी, जिसके तहत हमारा लक्ष्य ये था कि लोगों को ये दिखाएं कि एनडीआरएफ जब कोई भी फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो उस समय किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करती है। साथ ही साथ लोगों को भी ये बताने की मंशा थी कि कैसे अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको किसी को बचाना पड़ रहा है तो आप कौन से तरीकों से बचाएं ताकि आप अपना भी बचाव कर सकें और जिसको बचाना है उसको भी आप बचा सकें। ये टीम जो है हमारी बठिंडा से आई थी। ये 7th बटालियन है एनडीआरएफ की जो कि बठिंडा में सिचुएटेड है। उसके तहत ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। कल जो है इसकी पहली कड़ी में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थी, वो की गई थी हमारे जिला सचिवालय में। लगभग 1 बजे के करीब वो मीटिंग हमने आयोजित की थी जिसमें टीम ने हमें आगे ब्रीफ किया था कि एक्सरसाइज का क्या सिनेरियो रहेगा। साथ ही साथ सभी डिपार्टमेंट्स को ये अवगत कराया था कि उनके कौन से जो डिपार्टमेंट है किसी भी आपदा अगर कोई आती है तो उसमें उनकी क्या भूमिका रहती है। साथ ही साथ उस मीटिंग में हमने इस बात की भी समीक्षा की कि अगर हमारे जो विभिन्न जो विभाग हैं वो आपदा से निपटने के लिए किस तरीके से तैयार है, उनके पास किस किस रिसोर्सेज की इन्वेंट्री है और उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज्ञान है भी या नहीं। अब उसके तहत आज 1 बजे जो है हमने यहाँ हथनीकुंड बैराज पे फ्लड सिनेरियो की एक मॉक एक्सरसाइज की गई थी जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेशन की गई कि अगर आपको किसी को बचाना है तो किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ज्ञान दिया गया कि कैसे घरों में उपलब्ध जो सामग्री है, चाहे वो कनस्तर हो, चाहे वो देगची हो, चाहे वो 2 लीटर की पानी की बोतल हो, उसका प्रयोग करके कोई भी साधारण व्यक्ति कैसे अपना खुद का बचाव कर सकता है या अपने किसी साथी का बचाव कर सकता है। आज भी जो है हमने यमुना से लगते हुए जो गाँव थे उनको बुलाया था ताकि वो इस ट्रेनिंग को देख सकें, समझ सकें कि एग्जैक्टली किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उन्होंने क्या करना है। साथ ही साथ जो मैंने अभी जिक्र किया कि कनस्तर और पानी की बोतलें, उस सेटअप को कैसे असेंबल करना है, कैसे उसको रस्सी बांधनी है, कैसे जो है लकड़ी बांधनी है, उस सब का डेमोन्स्ट्रेशन भी इस समय चल रहा है। शुरू से हमारी एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको बनाने की जो है वो दिखाएगी और आगे भी उसकी चाहे हम वीडियो बना के या चाहे ऐसे ही खुद से डेमोन्स्ट्रेशन करा के जो यमुना से जो लगते हुए गांव हैं और उसके बाद जो बाकी के जो हमारे गांव हैं और शहर है उसमें भी हम लोगों का इस तरह के कैंप लगाएंगे जहां पर इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाए।